अस्सलाम वालेकुम मेरी बी फॉर यू फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह पाक की रहमत से आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपका भाई खालिद फरूक चौधरी। अच्छा, सारे परेशान लोग हैं क्योंकि मुतासरीन हैं सारे पैसों के मामले की वजह से। हर कोई चाहता है कि जल्द अज जल्द हमें ये हमारी अकोमोडेशन हो जाए और हमें पैसे मिल जाएं। तो इस हवाले से आप लोगों को, दोस्तों को आगाह करना था। बहुत दिनों से मैं आपसे रब्ता नहीं कर सका, तकरीबन 2 महीने से। मैं भी चाहता था कि कोई बात किसी सिरे पे लगे तो फिर ही आपके साथ बात की जाए। इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला की रहमत से बहुत उम्मीदें पैदा हो गई हैं। उम्मीदें नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से यकीन है कि मार्च तक इंशाल्लाह हमें अल्लाह की रहमत से पैसे मिल जाएंगे। और अब हमारी एडवाइजरी कोर कमेटी भी, मैं भी इसमें शामिल हूँ और मेरी और सैयद कमर शाह साहब की सरबराही में ही ये बनी थी और हमने दिन रात एक करके अपनी कोशिश की है। हम कोशिश ही कर सकते हैं, काम जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। वो नफ़ी में हो, वो जमा में हो, जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, हमें अपने माजी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। इस बात से अल्लाह पाक बहुत नाराज़ होता है। हमेशा अच्छी सोच लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कामयाबी भी मिलेगी और हमारे तमाम मसले मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो सैफ अरमान खान साहब से भी राब्ते में रहते हैं। इंशाल्लाह वो भी मर्द मुजाहिद अपने वादे पर कायम और दायम है और वो कह रहा है, आज तक की बात तक सैफ साहब ने नहीं कहा कि मैं इंशाल्लाह मकसद इसमें देर सवेर करूंगा। जैसे ही वो कहते हैं कि मैं मकसद रिलैक्स होता हूँ अपने मामला, जो कानूनी मामला है उनके, तो फौरी तौर पर सबसे पहला काम यही किया जाएगा कि इन मुतासरीन की अकोमोडेशन की जाए। वो पैसे देना चाहते हैं सैफ अरमान खान साहब। कभी भी मकसद पर्सनली भी बात होती है तो उन्होंने कभी कोई उनके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज नहीं निकला जिससे कोई बेयकीनी की कैफियत पैदा हो, जिस वजह से मैं मायूस नहीं होता। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि अल्लाह पाक की रहमत पर मुझे बहुत यकीन है कि जहां भी हम अल्लाह की मदद को लेके चलते हैं तो अल्लाह पाक हमें कामयाबी देता है। तो मुतमिन रहिए, अल्लाह खैर करे। जिंदगी में मुश्किलें आती रहती हैं तो बहादुरों की तरह मुश्किलों के साथ मुकाबला करना चाहिए। हम रोएंगे तो क्या बनेगा, हम चीखेंगे तो क्या बनेगा। वही टाइम हम मकसद अल्लाह पाक से दुआ करें तो वो हो सकता है जल्दी हो जाए। जो थोड़ा देर से होना है वो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो तमाम बी फॉर यू फैमिली पर अल्लाह पाक रहमत अता फरमाए और जितनी भी हमारी मुश्किलें हैं वो जल्द अज जल्द दूर कर दे। तो आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, उम्मीद अपनी कायम रखनी है और उम्मीद को इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारा यकीन में बदलेगा। सैफ साहब से कमेटी भी राब्ते में रहती है, मेरा भी अक्सर राब्ता रहता है उनके साथ। अब वो मुलाकात का भी उन्होंने कई बार कहा है, लेकिन सैयद कमर शाह साहब की वजह से, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से हम नहीं जा सके। अल्लाह बेहतर करेगा। सैफ साहब आज भी अपनी बात पर कायम और दायम है। अक्सर सवाल किया जाता है कि राजा साहब कैशवर्थ के बारे में, तो मेरे इस राजा साहब और कैशवर्थ के मामले में मेरे जज्बात कुछ और तरह के हैं कि देखें, ये दुनिया है और इसमें एक खित्ता पाकिस्तान का भी है। हर बंदे को कारोबार करने का हक है। राजा साहब भी करें, हमें राजा साहब से कोई एतराज नहीं है, ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है। उन्होंने भी 5 लाख फैमिलीज की या 6 लाख जितने भी लाख बनते हैं उनकी वो बात करते आ रहे हैं। उन्होंने जोड़े रखा। उनके इस बी फॉर यू फैमिलीज पर बहुत एहसानात हैं कि उन्होंने लड़ाइयाँ झगड़ों से बचाया। 1.5 साल तक, जब तक वो जेल में थे और वो अपना जेल से बाहर आने के बाद भी उनके कानूनी मामला थे, तो राजा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो यहाँ तो लोग बहुत कुछ करते हैं कारोबार करने के लिए। अगर राजा साहब किसी कंपनी में मकसद एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं या उनकी है या किसी की है, हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं। आखिर उन्होंने भी अपने बच्चों का रोजगार करना है। ये हमारी समझ पर है कि हम कंपनी करें ना करें, जिसकी मर्जी है करे, जिसकी मर्जी ना करें, वो किसी को बाउंड नहीं करते। तो हमें इस हवाले से भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना कारोबार जैसे करता हूँ, आप लोग भी अपने कारोबार करते होंगे, तो हमें किसी के कारोबार पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव तजजिया नहीं करना चाहिए। वो उसकी मर्जी है, उसका हक है। ये मामला तो उस बंदे के और अल्लाह के दरमियान में होते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है। हो सकता है कि वो राजा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हों,
और हम उनको बुरा साबित करने की खामखा कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है राजा साहब बुरा कर रहे हो और हम अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये मामला अल्लाह पाक की ज़ात का और उस बंदे के दरमियान होता है और हर चीज़ का फैसला अल्लाह ताला ने करना है। और अगर हम बुरा करेंगे तो दुनिया में भी हमें हिसाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में दुनिया में ही मकसद बेहतर करना चाहिए और इसी दुनिया में ही हमें जो है ना मकसद ऐसे काम करने चाहिए कि दुनिया वाले भी हमसे खुश हों और दुनिया बनाने वाला भी हमसे खुश हो। खुश रहें और अल्लाह पाक की रहमत से अपने उम्मीद को अपनी को ख़त्म नहीं करना, तोड़ना नहीं है। जल्द आपको खुशखबरी दी जाएगी इंशाल्लाह। चंद दिनों में मुलाकात मुतवक्के है और उस मुलाकात का आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और हर चीज़ आपके सामने रखी जाएगी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से बहुत जल्द आपको पैसे भी मिलेंगे। आपके भाई हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और आपके साथ हैं इंशाल्लाह और बेलौस आपकी खिदमत कर रहे हैं। हमें सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है और ज़रूर अल्लाह पाक हमें कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।